कंटिन्यूएशन लेक्चर चालू था हमारा आइसोमरिज्म, आइसोमर का पार्ट। आइसो मतलब सेम, मर मतलब पार्ट्स। ओके, इसमें हमने दो पार्ट्स बताए थे, टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म, दैट इज व्हाट स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर के हमने टाइप्स बताए थे, कौन से चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शन आइसोमर, मेटामरिज्म एंड टॉटोमरिज्म। ये 5 पार्ट हमने पढ़े थे स्ट्रक्चरल आइसोमर में, जो कि चेन आइसोमर किसको कहा जाता है, पोजीशन, फंक्शन, मेटामरिज्म एंड टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको भी डिस्कस किया था कि कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म जो होता है, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कीटो इनॉल, जिसका ज्यादा कीटो इनॉल परसेंटेज होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे कुछ कंपाउंड हमने यहाँ पे लिए थे, देखो ऐसे कंपाउंड थे कीटो इनॉल। टॉटोमरिज्म के कंसेप्ट के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होता है आपको, ये है हमारा कंपाउंड साइक्लोहेक्सेनोन, यहाँ पे दूसरा कंपाउंड हम ये लेते हैं ये वाला, और एक तीसरा कंपाउंड लेते हैं यहाँ पे ये वाला। तो इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर क्या रहेगा, है ना, इसका आंसर क्या रहेगा। तो देखना है कि इसका सबसे पहले टॉटोमरिज्म करना है, और ये आपका बनेगा सबसे ज्यादा रेजोनेंस वाला कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं कार्बोलिक एसिड, इज नथिंग बट व्हाट, फिनॉल। तो ये फिनॉल जो बना, ये सबसे ज्यादा रेजोनेंस यहाँ पे फॉर्म करेगा, तो जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा वो स्टेबल होता है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा कंपाउंड ये है बेटा, इसका रेजोनेंस किया, ये कीटो था, कीटो का इनॉल बनेगा। लेकिन ये कीटो का जो इनॉल बना कैसा बना बेटा, देखो यहाँ पे दो रेजोनेंस बनेंगे, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल, कैसे डबल बॉन्ड है, कंजुगेटेड, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड बनना वो भी एक स्टेबिलिटी की पहचान है, रेजोनेंस की पहचान है। जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा वो स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये रहेगा, उसके बाद स्टेबल ये वाला रहेगा बेटा 2 नंबर का, और कम स्टेबल ये रहेगा। इसमें होगा कीटो इनॉल, लेकिन यहाँ पे हम रेजोनेंस की बात करेंगे तो एक ही बार यहाँ पे रेजोनेंस होगा। तो देखो एक बार यहाँ पे, 2 बार यहाँ पे हो रहा है, 3 बार यहाँ पे हो रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, मतलब परसेंटेज ऑफ कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म इसका ज्यादा होगा, इसका कम रहेगा। मतलब स्टेबल कौन रहा, ये स्टेबल। परसेंटेज ऑफ कीटो इनॉल, इसका ऑर्डर आपको पूछा जा सकता है, और स्टेबिलिटी ऑर्डर कीटो इनॉल, इसके अकॉर्डिंग भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा टॉटोमरिज्म का क्वेश्चन। टॉटोमरिज्म में स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग और भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रिएक्शन के बेस पे पूछे जाते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे इन कंटिन्यूएशन ऑफ द पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे देख रहे थे स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल में हमने देखा था कि कंडीशन क्या है बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कंडीशन क्या है, इसने हमको यहाँ पे आज जो पार्ट है वो लेना है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ओके, तो यहाँ पे डिस्कस किया था हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर, ये कंसेप्ट हमारा हुआ था। तो इसका कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन था सिस और ट्रांस का, कंपाउंड मस्ट बी अनसैचुरेटेड। कैसा होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड वाला या डबल बॉन्ड वाला, कौन सा होना चाहिए, डबल बॉन्ड वाला। कंपाउंड मस्ट बी डबली बॉन्डेड। यहाँ पर और एक कंडीशन बताया था कि 2 ग्रुप सेम होना चाहिए, 2 ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। 2 ग्रुप सेम होना है, 2 ग्रुप डिफरेंट होना है। और जो 2 कार्बन होते हैं, एडजेसेंट के जो कार्बन होते हैं, मतलब एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन, एक दूसरे के नेबरिंग कार्बन होना चाहिए, विसिनल वाला यहाँ पे होना चाहिए, जेमिनल वाला नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर हम 2 मतलब ऐसा कंपाउंड लेते हैं जो कि कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं बेटा, कैसा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये जो कंपाउंड है यहाँ पर हम एक से अटैच कर रहे हैं, एक से अटैच कर रहे हैं, ऐसा कंपाउंड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो कार्बन है ये जेमिनल वाला है, जेमिनल पे 2 ग्रुप ऐसे नहीं होने चाहिए, यहाँ पर विसिनल वाला होना चाहिए। देखो ये एक दूसरे के विसिनल है, तो यहाँ पे एक से एक अटैच किया, यहाँ पे वाई वाई अटैच किया, तो ये कौन बना, ये सिस बना बेटा, ये सिस बना। कौन सा वाला, ये वाला नहीं, ये सिस बना। तो सिस किसको कहते हैं, है ना, 2 ग्रुप जब, मतलब यहाँ पे ए और ए है, यहाँ पे बी और बी ऐसे ग्रुप लेते हैं, कौन सा भी एलिमेंट हम यहाँ पे ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे 2 ग्रुप सेम होना है, 2 ग्रुप डिफरेंट होना है। ज्योमेट्रिकल के आइसोमरिज्म में हम सिस और ट्रांस की बात कर रहे हैं बेटा, ये एक दूसरे के क्या होना चाहिए, सेम साइड पे होना चाहिए। तो ये कौन हुआ बेटा, सिस हुआ। ट्रांस कैसा रहेगा इसका, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए लेते हैं बेटा, यहाँ पे बी वाला होगा, ये वाला बी, मतलब ये 2 ग्रुप अपोजिट साइड पे है ना, तो इसको ट्रांस कहते हैं। एक दूसरे के कौन बने, ये जीआई बने, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इसको भी हमने डिस्कस किया था, जीआई। ओके, इसमें सिस और ट्रांस कंसेप्ट। आगे जाते हैं जेड, ई एंड जेड आइसोमर। अब ये सिस और ट्रांस कंसेप्ट हमें लास्ट पार्ट में हमें देखना है,
जो कि साइक्लोहेक्सेन का कंफर्मेशन होता है। साइक्लोहेक्सेन का कंफर्मेशन, यहाँ पे हमने चेयर कंफर्मेशन एंड बोट कंफर्मेशन, ये दो बातों को डिस्कस करना है आइसोमरिज्म में। आपका ये लास्ट पार्ट होगा। तो साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो सीस कौन सा होता है और ट्रांस कौन सा होता है, इसमें हमें डाई सब्स्टिट्यूटेड, देखो यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात करेंगे तो ये 1,2 वाला हुआ, ये 1,3 वाला हुआ, और यहाँ पे और रहेगा एक पॉसिबिलिटी 1,4 वाला। मतलब 1,4 वाला सिस ट्रांस, 1,2 वाला सिस ट्रांस, 1,3 वाला सिस ट्रांस, ये जो तीन कंपाउंड मतलब डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है, इसको हमें डिस्कस करना है लास्ट एट द एंड ऑफ द आइसोमरिज्म। उसको कहा जाता है कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म, और कैसे कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ व्हाट, चेयर कंफर्मेशन। बोर्ड कंफर्मेशन में यहाँ पे नहीं है, कि आपको चेयर कंफर्मेशन में जीआई की बात करेंगे हम, लास्ट का जो पार्ट रहेगा। अब यहाँ पे आते हैं जेड आइसोमरिज्म। अब यहाँ पे जब कंपाउंड ऐसा है हमारे पास, कैसा, एक कंपाउंड ऐसा है जिसको डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में आपको यहाँ पे दिया है 4 ग्रुप डिफरेंट, ऐसे 4 ग्रुप डिफरेंट है, ए बी सी और डी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये सी से या ट्रांस है, ना ये सी से ना ये ट्रांस है। तो यहाँ पे जब 3 और 4 मतलब 4 ग्रुप डिफरेंट होते हैं डबली बॉन्डेड कंपाउंड को, तो यहाँ पर हमें इजड की बात करते हैं। इजड आइसोमरिज्म यहाँ पे हमने इसको भी डिस्कस किया था, ई और जेड आइसोमर कैसे निकालते हैं, ये भी हमने इसके पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। ई आइसोमर क्या होता है और जेड आइसोमर क्या होता है। स्पेशली इसमें ऐसे कंपाउंड आपको पूछे जाते हैं जो कि डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं ना, यहाँ पे क्लोरीन होगा, यहाँ पे ब्रोमीन होगा, CH3 होगा। तो ऐसे कंपाउंड एक से ज्यादा 2, 3, 4 डबली बॉन्डेड वाले जो कंपाउंड होते हैं उसमें आपको इजेड आइसोमर कैसे निकालना है, इसके ऊपर भी नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो हमने ई और जेड का आइसोमरिज्म की बात की थी। उसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले कौन सा आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर में हमें दो पार्ट को देखा था। कौन से दो पार्ट होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर? यस, एनीबॉडी टेल मी। ऑप्टिकल आइसोमर में दो पार्ट कौन से होते हैं? एक होता है रिलेटिव कंफर्मेशन और दूसरा होता है एब्सोल्यूट कंफर्मेशन। कौन सा? एक रिलेटिव कंफर्मेशन है, दूसरा एब्सोल्यूट कंफर्मेशन। तो रिलेटिव कंफर्मेशन जो होता है वो होता है आपका डीएल, और एब्सोल्यूट होता है वो होता है आपका आरईएस, डीएल एंड आरईएस। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे है कैपिटल डी और कैपिटल एल, ये कंसेप्ट हमने बताया था। कैपिटल डी किसको कहते हैं, कैपिटल एल किसको कहते हैं, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो मेरे पास ये कंपाउंड है इसका नाम है लैक्टिक एसिड। ओके ना बेटा, ये लैक्टिक एसिड है। यहाँ पे एक कायरल सेंटर है। जब यहाँ पे लैक्टिक एसिड में देखो टॉप टू बॉटम देखना है, बॉटम टू टॉप देखना है, बॉटम टू टॉप। देखो ये जो बॉटम टू टॉप C2 नंबर का कार्बन होता है। अब मैं बॉटम टू टॉप ही क्यों कह रहा हूं बेटा, इधर ध्यान देना। बॉटम टू टॉप क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो सकता है, फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल हो सकता है। जैसे कि मेरे पास फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल है या ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, CHO CH2OH, ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, है ना। यहाँ पे देखो OH यहाँ पे रहेगा, OH यहाँ पे, OH OH EH EH EH। देखो कार्बन नंबर ये और ये, मतलब ये जो कार्बन है कौन सा, C2 वाला कार्बन है। जब OH यहाँ पे राइट हैंड साइड को होगा तो उसका आंसर क्या रहता है बेटा, कैपिटल डी होता है। मतलब ये जो कंपाउंड है ये कौन सा कंपाउंड है, डी ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। यहाँ पर कैपिटल, इसको हम बोलते हैं बेटा डी ग्लूकोज। और एल ग्लूकोज किसको कहा जाता है, जब इस OH की पोजीशन सिर्फ हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। कैसे बेटा, यहाँ पे एग्जांपल लिख रहे हैं अपन, CHO CH2OH। देखो बॉटम से लेके हम टॉप को जा रहे हैं, C2 वाला जो कार्बन है उसको देखना है। यहाँ पे OH इधर आया, देखो ऐसा जा रहा है, तो ये नंबर 2 का है। तो 2 नंबर का जो C2 होता है वहां पे हम लिखते हैं OH लेफ्ट साइड को है तो उसको बोलते हैं एल ग्लूकोज। क्या होते हैं, एल ग्लूकोज। तो कैपिटल डी और कैपिटल एल कंसेप्ट क्या है, चाहे कंपाउंड आपका एक कायरल का हो या एक से ज्यादा असिमेट्रिक एटम हो, तो याद रखना है बॉटम से लेके टॉप मतलब 2 नंबर का जो कार्बन होता है उसको हमें देखना है। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल डी और कैपिटल एल ये कंसेप्ट कहां से आता है, फिशर कंफर्मेशन से आता है। तो फिशर कंफर्मेशन क्या है, फिशर कंफर्मेशन हम कैसे लिखते हैं, है ना। जिस मतलब कोई कंपाउंड है, मान लेते हैं फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, कौन सा भी है,
जिसका एटॉमिक नंबर मास नंबर ज्यादा है उसको हम टॉप पे लिखते हैं, बराबर है, और एटॉमिक नंबर मास नंबर कम है उसको बॉटम पे लिखते हैं। अब बात आती है डी और एल की, कैपिटल डी और कैपिटल एल की। कैपिटल डी किसको बोलेंगे, कैपिटल एल किसको बोलेंगे? तो याद रखना है, बॉटम से लेके टॉप पे जो हम जा रहे हैं, C2 वाला जो कार्बन है उसका OH हमें देखना है। OH जब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है तो कैपिटल डी बोलना है, और लेफ्ट हैंड साइड पे है तो कैपिटल एल बोलना है। तो यह है आपका, ये इसमें कैपिटल डी मतलब डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड, उसके बाद डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। तो ये है हमारा कंसेप्ट कैपिटल डी और कैपिटल एल वाला। तो इसमें और देखना है हमें स्मॉल डी और स्मॉल एल क्या होता है। देखो स्मॉल डी क्या होता है, स्मॉल एल क्या होता है। जैसे कि मेरे पास एक सिंपल सा रिएक्शन है, यहाँ पे मैं ऑप्टिकल आइसोमर आपको सबसे पहले समझाऊंगा। ये मैंने लिया सोर्स ऑफ लाइट, एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, और यहाँ पे निकोल प्रिज्म मुझे लेना है। क्या लेना है, निकोल प्रिज्म। अब निकोल प्रिज्म में ले रहा हूं, इसमें से मुझे सोर्स ऑफ लाइट पास करना है, तो मुझे एक सिंगल लाइन मिलेगी। इस सिंगल लाइन का नाम है बेटा पीपीएल। क्या बोलते हैं इसको, प्लेन पोलराइज लाइट। ये प्लेन पोलराइज लाइट एक मुझे एक क्या करना है, एक इंस्ट्रूमेंट लेना है, और इस इंस्ट्रूमेंट में से मुझे एक पीपीएल लाइन को पास करना है। अब यहाँ पे जो मैं ले रहा हूं इसका नाम है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, मुझे यहाँ पे लेना है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम मान लेते हैं ऐसा कंपाउंड मैंने लिया। ऐसा मतलब कैसा, कायरल मॉलिक्यूल लिया। जैसे कि हम लैक्टिक एसिड ले सकते हैं, डी लैक्टिक एसिड या इलेक्ट्रिक लैक्टिक एसिड हमने लिया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ले सकते हैं। इसमें कंपाउंड कैसा लिया, कौन सा लिया, मतलब आउटपुट हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें याद रखना है। जब मैं लैक्टिक एसिड लेता हूं तब यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, ये दो डायरेक्शन मुझे मिलेंगे। दो डायरेक्शन मतलब ये क्लॉकवाइज से रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज से रोटेट करेगा। क्लॉकवाइज से 50% और एंटी क्लॉकवाइज से बेटा 50%। तो यहाँ पे 50% डेक्स्ट्रो, 50% लियो। तो ये जो मैं वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ डीएल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन, 50% डेक्स्ट्रो, 50% लियो। ये लियो कंसेप्ट है, LEAVO डेक्स्ट्रो। तो यहाँ पे 50% मिलेगा और ये 50%। अब ये 50-50 मिला, तो इस 50% और 50% को ये जो मिक्सचर मिला उस मिक्सचर को कहते हैं बेटा रासायनिक मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर बेटा, रासायनिक मिक्सचर। सो दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड किसको कहा जाएगा, यहाँ पे कंपाउंड कैसा होना चाहिए, दो रोटेशन यहाँ पे मिलने चाहिए, एक क्लॉकवाइज रोटेशन और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। जब ऐसा होता है तो ये फेनोमेनन हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव कहते हैं। यहाँ पे हम बोल रहे बेटा इसको ऑप्टिकल आइसोमर। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, ऑप्टिकल एक्टिव, और वी कैन से ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो सिंपल सा याद रखना है, कंपाउंड कैसा लिया मतलब कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हुआ, कायरल होना चाहिए, असिमेट्रिक वाला होना चाहिए, कौन सा भी ले लो, है ना। वो कहाँ पे यूज करना है, इस इंस्ट्रूमेंट में यूज करना है। इस इंस्ट्रूमेंट में यूज किया मतलब इसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होगा, इमर्ज होगा, और उसमें से हमें दो टाइप्स के रोटेशन मिलेंगे। कैसा, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉक, ऐसा ही मिलना चाहिए। तब ये प्रैक्टिकल इन्होंने प्रूव किया कि प्रैक्टिकल में से यहाँ पे उनको क्या मिले, दो टाइप्स के रेज मिले, और एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो उस मिक्सचर को उन्होंने कहा रासायनिक मिक्सचर। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रासमाइजेशन। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो रासमाइजेशन होता है बेटा, तो एक रिएक्शन आपको 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर में है, वो चैप्टर का नाम है बेटा हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, अल्किल हैलाइड एंड अरिल हैलाइड। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है वहां पे हम डिस्कस करते हैं SN1 रिएक्शन। क्या होता है SN1 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन क्या है। तो SN1 रिएक्शन ये होता है बेटा, इसमें हम एक रिएक्टेंट ले रहे, कौन सा रिएक्टेंट ले रहे, रिएक्टेंट है हमारे पास SN1 का टर्शियरी अल्किल हैलाइड। देखो बेटा ये टर्शियरी अल्किल हैलाइड है, इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब इसके साथ हम रिएक्शन करें एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे, यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट मुझे यूज करना है, पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं बताओ, बोलो कौन से पोलर सॉल्वेंट होते हैं, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। नहीं, वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर है,
वाटर क्या है बेटा, पोलर है नॉन पोलर है, पोलर सॉल्वेंट है ना, H प्लस OH माइनस है ना, तो ये पोलर सॉल्वेंट है। बेंजीन नॉन पोलर है, एनेक्सेन नॉन पोलर है, टोल्यूइन नॉन पोलर है, जाइलिन नॉन पोलर है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पोलर सॉल्वेंट कौन से, नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से। उसके बाद इथेनॉल, मिथेनॉल, जैसा वाटर है वैसा मिथेनॉल इथेनॉल है, पोलर सॉल्वेंट है ना। तो यहाँ पे हमको लेना है पोलर सॉल्वेंट। रिएक्शन हो रहा है बेटा, ये OH ऐसा एक मिलेगा, 50% OH ऐसा मिलेगा, ऐसे दो प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये रहेगा हमारा स्मॉल डी, ये रहेगा हमारा स्मॉल एल। कितना परसेंट मिलेगा, 50%। ये कितना मिलेगा, 50%। दोनों को क्या बोलेंगे, रासायनिक मिक्सचर। ये रिएक्शन क्या बता रहा है, SN1 रिएक्शन इसको कहा जाता है। टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड इज रिएक्ट विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक्वस KOH कंडीशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 की बात कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन कौन सा बेटा, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, कौन सा, एक डेक्स्ट्रो और एक लियो। कैसे मिलेंगे बेटा, 50-50। तो यहाँ पे रासायनिक मिक्सचर मिल रहा है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा SN, दैट इज नथिंग बट व्हाट, SN1 रिएक्शन। तो डेक्स्ट्रो मिलना और लियो मिलना, तो ये बात होता है हमारा यहाँ पे रासोमाइजेशन, 50% डेक्स्ट्रो 50% लियो। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, SN1 रिएक्शन बोलते हैं। तो D क्या है स्मॉल और L क्या है ये मैंने बताया। उसके पहले कैपिटल D क्या है और कैपिटल L क्या होता है ये भी बताया। तो यहाँ पे हमें देखना है आगे वाला जो कंसेप्ट है। देखो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का पार्ट बताया कि ऑप्टिकल एक्टिव कैसा होता है। जैसे कि सोर्स ऑफ लाइट लिया, सिंगल लाइन सोर्स ऑफ लाइट निकोल प्रिज्म से पास किया, सिंगल लाइन मिला, PPL उसको बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट लिया, इंस्ट्रूमेंट में हमने क्या किया, कंपाउंड ऐड किया, दो टाइप्स के रोटेशन मिलेंगे, डेक्स्ट्रो लियो, उसको बोलते हैं रासोमाइजेशन ऑप्टिकल एक्टिव। जब ऐसा नहीं होता है, सिंगल लाइन मतलब जहां जैसे यहाँ पे थे वैसे यहाँ पे मिले, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली और ये ऑप्टिकली। याद रखो, रोटेशन मिलेंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव, रोटेशन नहीं मिलेगा, नो चेंज होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये कंसेप्ट यहाँ से हमको मिलता है कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी का फिगर यहाँ पे बताया जा रहा है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ओके, देखो ये जो कंपाउंड है ये कायरल मॉलिक्यूल है। ये कायरल जो मॉलिक्यूल है ऑप्टिकली एक्टिव है बिकॉज इट शोज द व्हाट, रोटेशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सिंपल सा है। प्रो कायरल कंसेप्ट क्या है समझो। प्रो कायरल क्या होता है, जो कंपाउंड अकायरल होता है, अकायरल से जो कंपाउंड बनता है वहां पे कायरल बनना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है बराबर है, ये दो हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन को लॉस कर रहे हैं, क्या आ रहा है यहाँ पे -H + D, ऐसा किया। ऐसा ग्रुप कौन सा भी मतलब अकायरल से कायरल बनना, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोकायरल। मतलब ये कौन है, कायरल मॉलिक्यूल। ये कौन है बेटा, अकायरल है। ये कायरल मॉलिक्यूल का बोलते हैं असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ओके ना, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो कायरल का हम यहाँ पे कह सकते हैं कि असिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, अकायरल का कायरल बनना, दिस इज नथिंग बट प्रोकायरल। ये कंसेप्ट मैंने अभी यहाँ पे बताया। प्रोकायरल क्या होता है, एब्सोल्यूट कन्वर्शन के ऊपर आते हैं। आरएस को, डीएल को हमने रिलेटिव कन्वर्शन बोला, अब यहाँ पे आरएस को बोलते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्शन। तो एब्सोल्यूट कन्वर्शन में हमें देखना है आर क्या होता है और एस क्या होता है। आर का मीनिंग होता है, सो दिस इज व्हाट, दिस लॉन्ग फॉर्म द आर इज व्हाट, रेक्टस, एंड एस का होता है सेनेस्टर। तो आर का मीनिंग होता है बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट होना, और एस का मीनिंग होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट होना। तो यहाँ पे देखते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा यहाँ पे एग्जाम्पल ले दो। एक कायरल मॉलिक्यूल हम लेते हैं यहाँ पे, इसका नाम है ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये कौन है, यहाँ पे ये कायरल सेंटर है कार्बन, और इसको 4 ग्रुप डिफरेंट अटैच है। जब किसी मॉलिक्यूल को 4 ग्रुप डिफरेंट अटैच होते हैं तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। बोलो क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। आयोडीन का आएगा नंबर 2, नंबर 3 और यहाँ पे नंबर 4, ऐसा जा रहे। कैसे गए,
एंटी क्लॉकवाइज, क्या मिला आंसर? यस, ओके बेटा। अभी ऐसा आता है ना, यहाँ पे लेते हैं आयोडीन, उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं क्लोरीन, 1 नंबर इसको आएगा, ब्रोमीन को 2 नंबर आएगा, यहाँ पे क्लोरीन ले लो और यहाँ पे फ्लोरीन ले लो, नंबर 3 और नंबर 4 कैसे गए? क्लॉकवाइज। आंसर आया यहाँ पे आर। मतलब यहाँ पे हमें एलिमेंट जो होता है उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसको लोएस्ट प्रायोरिटी देना है। तो यहाँ पे आरएस कांसेप्ट की हम बात करते हैं, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो वहां पे 1 2 3 से ऐसे जाना है। देखो और कुछ एग्जाम्पल हम ऐसे लेंगे, 1 के बाद 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, ऐसे भी एग्जाम्पल लेते हैं, तब हमको रोटेशन कैसा करना है इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक आर होना और एक एस होना है ना, एक एस और एक आर। यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है ये भी हमें डिस्कस करना है कि जब मैंने यहाँ पे ये मॉलिक्यूल लिया, इसमें मिरर को हमने यहाँ पे देखा, तो ये इसका मिरर इमेज हुआ, तो ये एस होगा तो ये आर होगा। देखो मिरर इमेजेस वाला क्या होता है, एक एस और दूसरा आर होता है। इसमें हमें कंसेप्ट देखना है इनैंशियोमर और डायस्टेरियोमर क्या। देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इनैंशियोमर और डायस्टेरियोमर क्या होता है। जैसे कि मैंने इसको मिरर में देखा, ऐसा दिखेगा, तो एक दूसरे के क्या बने, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। क्या बोलते हैं? ये हो गया। उसके बाद मैं इसको ऐसा देख रहा हूं, ऐसा दिखेगा, ये क्या हुआ, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ये और ये मतलब ये, इसको इनएंशियोमर सॉरी नॉन सुपर बोला, तो दीज आर कॉल्ड एज इनएंशियोमर। क्या होता है बेटा? इनएंशियोमर। अब ये वाला इसके साथ ये क्या रहेगा, ये नॉन सुपर है, ये मिरर इमेजेस है नहीं, तो जब मिरर इमेज नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट मिरर इमेजेस, और वो कैसे, डायस्टेरियोमर। तो वो क्या रहेगा, डायस्टेरियोमर रहेगा। अब उसके बाद में हम इसको कंपैरिजन इसके साथ करते हैं, सो व्हाट इज दिस, सुपर इम्पॉसिबल है ना, तो ये सुपर हुआ, ये इनएंशियोमर हुआ, बोलो इनएंशियोमर वेरी गुड। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट देखते हैं कि ए इनएंशियोमर डायस्टेरियोमर है, बहुत सिंपल बेटा। आर और एस के फॉर्म में हम यहाँ पे बताएंगे, ये सारे एग्जांपल आर और एस के यहाँ पे निकल के दे। देखो ये एग्जांपल कैसा है, देखो यहाँ पे देखते हैं, आर और एस को हमको फाइंड आउट करना है। कौन है बेटा? सेंट्रल कायरल है। अब आर और एस किसका निकालते हैं, व्हाट इज द कंडीशन फॉर आर एस, कंपाउंड मस्ट बी कायरल, कायरल होना चाहिए, असिमेट्रिक वाला होना चाहिए। ये कायरल, ये कार्बन है, मुझे बताओ, यहाँ पे क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, इथिल है और ये CHO है। नंबर 1 किसको दिया बेटा, इसका टाइम नंबर ज्यादा है, नंबर 2 और नंबर 3 ऐसा आया, कैसा, एंटी, एंटी है तो आंसर क्या आना चाहिए, यस आया क्या, यस। हाँ अभी यहाँ पे आते, हाँ देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये ऐसा आया, कैसा आया, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है, क्या आंसर होना चाहिए, यस होना चाहिए ना। आंसर क्या है, तो आर करेक्ट। ऐसा क्यों हुआ, तो याद रखना है, क्या याद रखना है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन ये ऐसे प्लेन पे, ऐसे मतलब पता है कौन सा प्लेन है, अबोव द प्लेन। क्या बोलते इसको, अबोव। ये अबोव द प्लेन पे जब हाइड्रोजन एटम होता है तब आपको कॉन्फ़िगरेशन मतलब आंसर अपोजिट लेना है। यस आएगा तो आर, आर आएगा तो यस, तो ये याद रखना है। और दूसरी बात एक याद रखना है, ये कंपाउंड है मेरे पास, कौन है बेटा, हाँ नाम रे बेटा, बहुत जल्दी बोलता है तू कंपाउंड, लेकिन नाम क्या है, लैक्टिक एसिड है ना, क्या है लैक्टिक। यहाँ पे देखो सेंट्रल कायरल, कायरल एटम कितने हैं, 1। नंबर 1 किसको देना है, नंबर 2 कैसे जा रहा है, हाँ एंटी मतलब एस होना चाहिए। आंसर क्या है लिखो इसका, क्यों लिखो,
क्यों लिखूं? क्योंकि हाइड्रोजन एटम यहाँ पे अबोव द प्लेन पे है। अबोव द प्लेन पे क्या? अबोव द प्लेन पे क्या? हाँ करानी है उसको। हाँ करानी है, लेकिन है वो क्या है? अरे बोलो भाई। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रहेगा, मतलब ये अबोव द प्लेन पे होता है। और जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, वो अबोव द प्लेन पे है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट लेना है। सही में उसका कन्फिगरेशन अपोजिट लेना है, याद रखना बेटा, ऐसे एग्जांपल आते एग्जाम में, है ना। ये दो चीजें हमको याद रखना है आर और एस निकालते समय। हाइड्रोजन एटम अबोव द प्लेन पे है, और उसको बोलते बेटा लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन एटम अबोव द प्लेन पे है, कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट लेना है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, यू कैन से आर आंसर आएगा तो यस करना है, और यस आएगा तो आर करना है। कोई दिक्कत? यहाँ तक ओके? आगे जाते हैं, बहुत बढ़िया बेटा। आगे जा रहे हैं बेटा हम, देख रहे हो इसको, ये कौन सा फॉर्मूला है? हाँ किंगफिशर, क्या बोल रहे? हाँ फिशर बोलो। तो यहाँ पे फिशर पोजीशन फॉर्मूला है, फिशर पोजीशन वाला यहाँ पे COH है, ये OH OH और EH। अब एक बात हम समझते हैं यहाँ पे, इस बात से पहले एक बात, जब फिशर पोजीशन फॉर्मूला में दो कायरल होते हैं और हाइड्रोजन सेम साइड पे होते हैं ऐसे, तो उसको क्या कहते हैं? हाँ क्या बोलते हैं रे बेटा? हाँ एरिथ्रोज बोलते हैं। क्या लिखा मैंने? एरिथ्रोज। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बताया बेटा मैंने। क्या बोला? बोलो, आप बोलेंगे। जब फिशर फॉर्मूला होता है, दो कायरल सेंटर होते हैं,